तो ये रहा आपका लाइफ साइंस का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर। आपको एक बात हम पहले यहाँ पे क्लियर कर दें कि अच्छे से सुनिए, जो भी हम एक एक बात यहाँ पे कह रहे हैं इस पूरे एक वीडियो में शुरू से आखिर तक बन के रहो, तुमको पूरा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर लाइफ साइंस को करना कैसे। अब अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सुनो और तरीके को समझो, इससे तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक बात हम बता दें कि कल हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को अपलोड किए थे रात में, उसमें आप देखेंगे तो पूरा लॉन्ग आपको सेम टू सेम आ गया था और ऑब्जेक्टिव्स भी कुछ आ गए थे। लेकिन लाइफ साइंस का पेपर ज्योग्राफी के जैसा आसान मत समझिएगा, इसको बहुत घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है 2019 से। हो सकता है कि इस साल भी बिल्कुल वैसे ही पेपर पूछा जाए 2019, 20 और 22 में पूछा गया था। तो अभी इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर को अच्छे से ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन में हम क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, पहले ही क्वेश्चन जो है उसमें ये कहना चाह रहा है कि तुम कश्मीर के में जब ट्रैवल कर रहे थे तो तुमने एक ऐसे फूल को देखा जो नेस्टिक मूवमेंट दिखा रहा था, जो टेम्परेचर के वेरी होने से, टेम्परेचर के चेंज होने से नेस्टिक मूवमेंट दिखा रहा था। तो अब वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और 4 ऑप्शन में बोल रहा है कि आखिर वो कौन सा फ्लावर है और वो कौन सा मूवमेंट होगा। यहाँ तो आप बोलेंगे सर ये तो नेस्टिक मूवमेंट है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है नेस्टिक मूवमेंट टेम्परेचर के चेंज की वजह से। तो याद रखना, नेस्टिक मूवमेंट में जब स्टिमुलस टेम्परेचर होता है तो वो होता है आपका थर्मोनेस्टी। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर थर्मोनेस्टी तो ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन डी में भी है। तो याद रखना, सनफ्लावर जो है वो थर्मोनेस्टी नहीं, वो फोटोनेस्टी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब यहाँ पर आपको ये नहीं रुकना, अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, आप यहीं पर वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है सुनो। पहले ये बात सुन लो कि सबसे पहले आपको जाना है चैप्टर नंबर 1A में। 1A का ये क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेस्टिक मूवमेंट के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है, वहाँ पर प्लांट के 3 तरह के मूवमेंट्स बताए गए हैं, टैक्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट। क्योंकि इस क्वेश्चन में जैसे ही तुम्हें नेस्टिक मूवमेंट दिखा, तुम्हें यहीं पर रुकना है और जाकर इस टॉपिक को पहले कंप्लीट करना है। ट्रॉपिक मूवमेंट, टैक्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट पूरा कंप्लीट करके आओ, फिर वीडियो को आप क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करो। इस तरह से आपको करना। आप इस तरह से जो अभी हम इस पूरे वीडियो में बोलते जाएंगे आप वो करो, आपका देखना 100% की तैयारी हो जाएगी इस 2 दिनों में। और कल भी हम वीडियो में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव वगैरह डालेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन बॉडी रिड्यूस इफ़ फास्टिंग। मतलब कहने का मतलब है कि ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो बॉडी में घट जाता है अगर आप फास्ट करते हो, यानी कि जैसे कोई रोज़ा रखता है तो कोई करवा चौथ, ठीक है, पूरे दिन भूखे प्यासे रहने की वजह से बॉडी का ग्लूकोज गिरता है। तो बोल रहे हैं कौन सा हार्मोन है जो इसको नॉर्मलाइज रखता है, मतलब लेवल में रखता है, तो वो इंसुलिन हार्मोन है। अब जाइए हार्मोन्स के चैप्टर में और हार्मोन्स से रिलेटेड जितनी भी तरह के हार्मोन्स है उसको देखिए और उसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं उसको पढ़िए, फिर वापस वीडियो में आइए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉलम ए में कुछ नर्व्स दिए हुए, ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, फेशियल नर्व, वेगस नर्व। उसमें 4 ऑप्शन दे रहे कि कौन कौन सा नर्व कौन कौन से नर्व्स के कैटेगरी में आता है, कौन मिक्स नर्व है, कौन सेंसरी नर्व है, कौन आपका मोटर नर्व है, ठीक है। उसके हिसाब से जब ये आप कनेक्ट करिएगा, जब आप ये सब चीज़ पढ़ लीजिएगा तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होता है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व आपका सेंसरी नर्व हो जाता है, आपका ऑक्यूमुलेटर नर्व जो है वो आपका मोटर नर्व में आ जाता है, आपका फेशियल नर्व जो है वो मिक्स नर्व में आ जाता है, आपका डी जो वेगस नर्व वो आपके वो भी आपका मिक्स नर्व में आ जाता है, ठीक है। अब यहीं पर जाइए, जितनी तरह के नर्व्स हैं उसको पढ़िए, फिर वापस वीडियो में आइए और चौथे नंबर क्वेश्चन को देखिए। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट माइक्रो प्रोपगेशन। हम आपको सिंपल सी बात बता दें, माइक्रो प्रोपगेशन का ऑप्शन नंबर डी सही है। ये एक असेक्सुअल प्रोसेस है, ठीक है, रिप्रोडक्शन का, जिससे आप अपनी मर्जी का प्लांट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन गलत है। आपको यहीं पे वीडियो को पॉज करना है, आपको लाइफ साइंस के 2B वाले चैप्टर में जाना है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में जाना है, वहाँ पर जाकर माइक्रो प्रोपगेशन पढ़ लीजिए। आप सिर्फ माइक्रो प्रोपगेशन ही पढ़ के आपको आंसर क्लियर नहीं होगा। और देखिए माइक्रो प्रोपगेशन का एक ही आंसर हो गया। माइक्रो प्रोपगेशन में आपको टेम्परेचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, तो जब आप माइक्रो प्रोपगेशन पढ़िएगा तो माइक्रो प्रोपगेशन से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप कर लीजिएगा। और एक बात ध्यान से सुनिए, वीडियो को पूरा समझना है, चाहे वीडियो को 2 टाइम्स स्पीड कर दो, चाहे जो कर दो, लेकिन वीडियो में कुछ स्किप मत करना, क्योंकि इसके बाद आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा।
जाइए, रिप्रोडक्शन में जाइए और आपको जाके वहाँ पे क्या करना है, माइक्रो प्रोपगेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर लेनी है। अब जैसे ही आप माइक्रो प्रोपगेशन पढ़ेंगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड और भी टॉपिक है इस चैप्टर में, ठीक है, तो वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको दिखेंगे ये भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइए उसको जाके पहले पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। यहाँ पर ना माइटोसिस और मियोसिस का वो लोग ना कुछ डिफरेंस लिख कर दिया है और बोल रहे हैं कि कौन सा डिफरेंस करेक्ट है। तो यहाँ पर जो ये कैरेक्टरिस्टिक जो कैरेक्टर दिया हुआ है कि हैपनिंग साइट कहाँ पर होता है, तो माइटोसिस का एग्जांपल दिया हुआ है कि गैमेट सेल में होता है, स्पोर सेल में होता है, नहीं, माइटोसिस बॉडी सेल में होता है, यहाँ उल्टा दे दिया। तो इस तरह से डिफरेंस 1 गलत है। तो इस तरह से हम बता दें कि सिर्फ और सिर्फ नंबर 2 वाला जो डिफरेंस है वो दोनों के लिए सही फिट बैठ रहा, बाकी गलत है। तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि सी में 2 वाला नंबर दिया हुआ है। तो आपको अभी आपको यहाँ पर रुकना है, जाकर माइटोसिस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपके चैप्टर 2A में, सेल डिवीज़न वाले चैप्टर में, और मियोसिस से रिलेटेड जो बातें हैं उसको पहले जाकर पढ़िए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। देखिए इससे क्या होगा कि आप एक क्वेश्चन से पूरा टॉपिक पकड़ते जा रहे हो। आप एक इस पेपर को अगर आप कंप्लीट कर लिए तो कुछ बाहर से नहीं आने वाला है, और तब भी हम प्रैक्टिस के लिए कल कम से कम 200-300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देंगे। इस तरह से अब आइए यहाँ पे 1.6 बोल रहा है कि इसमें से कौन सी बात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सही नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें दिया हुआ 2 अपोजिट सेक्स इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड। नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक ही सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, डबल पेरेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन नहीं है, मतलब ये गलत बात है असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को लेकर। तो जाइए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा पढ़ लीजिए, इसके कितने टाइप्स है वो पढ़ लीजिए, हर एक टाइप्स का एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, हर एक टाइप्स के बारे में पढ़ लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द रेसिसिव कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट फ्रॉम द। तो राउंड, एक सीड राउंड होता है, एक आपका करली, मतलब थोड़ा चपटा चपटा टाइप का होता है, रिंकल भी उसको कभी कभी बोलते हैं। बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है वो तो रेसेसिव नहीं, वो तो डोमिनेंट है। ये जो आपको यहाँ रुकना है, आपको जाके डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है। पी प्लांट से रिलेटेड क्या क्या डोमिनेंट है और क्या क्या रेसेसिव कैरेक्टर है पी प्लांट को लेकर, वो आपको पढ़ना है। पी प्लांट से लेकर मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, आपको वो पढ़ाई करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या ये, हाँ, इफ़ 2 हाइब्रिड टॉल प्लांट इज क्रॉस। अब बोला कि अगर 2 हाइब्रिड टॉल पी प्लांट है तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी ये होता है हाइब्रिड टॉल प्लांट, और कैपिटल टी ये हो गया आपका प्योर टॉल प्लांट, और स्मॉल टी आपका हो गया प्योर डॉफ प्लांट। ठीक है, तो ये तो आपको चेकर बोर्ड बना के आप इजी से इसको कर सकते हो। इसका आंसर 25% आना। यहीं पे वीडियो रोको, जाओ इस चैप्टर में, हेरिडिटी वाले चैप्टर में मेंडल ने जो पी प्लांट को लेकर एक्सपेरिमेंट किया है, मोनो हाइब्रिड डे हाइब्रिड, उसको जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करो और फिर वापस नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। अब फिर यहाँ पे दिया आइडेंटिफाई द ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिजीज ऑफ ह्यूमन। तो आपको सिंपल से हम बता दें, ये जो हेमोफीलिया ये सेक्स लिंक डिजीज है, कलर ब्लाइंडनेस भी आपका सेक्स लिंक डिजीज है, लेकिन थैलेसेमिया आपका सेक्स लिंक नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, ह्यूमन के अंदर। आपको यकीन नहीं होगा कि ये जो 1.8 का क्वेश्चन है, 1.9 का क्वेश्चन है, ये आपके हेरिडिटी चैप्टर को 90% कंप्लीट कर देगा कुछ टॉपिक को छोड़कर, क्योंकि जैसे आप पी प्लांट का ये जो क्रॉसिंग पढ़ने जाएंगे तो आप मेंडल के सारे लॉस को पढ़ेंगे, मेंडल के सारे एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। फिर जैसे आप 1.9 के ये जो थैलेसीमिया बीमारी आप देख रहे हैं, तो आप जब इसको भी रोक कर जाएंगे तो आप थैलेसीमिया बीमारी को पढ़े, हेमोफीलिया की बीमारी को पढ़े, कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी को पढ़े, जो कि आपको लाइफ साइंस का चैप्टर 3B में मिलता है। और 1.8 का क्वेश्चन जो है वो आपको लाइफ साइंस के चैप्टर 3A में मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये 2 ही क्वेश्चन आपको रोकना है और जाके पूरा कंप्लीट करना है सारे टॉपिक को। बगैर देखिए आप लाइफ साइंस में एक क्वेश्चन को पढ़कर आप सोचेंगे हम जाए और वो मेरा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से जो हम कह रहे हैं उसको फॉलो करना है। बस अब आगे हम जो बोलते जा रहे हैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो कन्फ्यूज़न भी होगा। आपको आइडिया मिलते जा रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसाइड विच कैरेक्टर सूट्स ईओहिपस। सिंपल सी बात है, एवोल्यूशन वाले चैप्टर में जाए, हॉर्स यानी घोड़े का जो एवोल्यूशन का प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है, जितना भी लास्ट में जो उसका एकस आता है, ठीक है, तो सारा पढ़े, आपको आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप उसको पूरा रेडी कर ले। तो 1.10 भी कंप्लीट। 1.11 में आया कि कोजर वेट थ्योरी को किसने लाया था, तो वो ऑपरेन ने लाया था। ये आपका जब आप एवोल्यूशन चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो आपके बुक्स में ये दिया रहता है। ठीक।
ठीक है। फिर यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट है, ऑपरेन हलेदिन का थ्योरी जो है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ करेक्टर होमोलोगस ऑर्गन। यहीं पे क्वेश्चन रुकिए, ऑप्शन पढ़ने से पहले ये समझिए होमोलोगस ऑर्गन है क्या। आप जाइए होमोलोगस ऑर्गन हेरिडिटी नहीं, ये आपका एवोल्यूशन वाले चैप्टर में है। होमोलोगस ऑर्गन आप पढ़िएगा तो आपको एनालोगस ऑर्गन भी पढ़ना होगा। होमोलोगस पढ़ेंगे तो एनालोगस पढ़ेंगे। जब ये दोनों पढ़ेंगे तो दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे, दोनों के टाइप्स पढ़ेंगे, दोनों के एग्जांपल्स पढ़ेंगे, दोनों किस तरह का एवोल्यूशन है, किसको कन्वर्जेंट बोलते हैं, किसको डाइवर्जेंट, ये आपको सब मिल जाएगा वहाँ पे। तो इस एक क्वेश्चन से आपको एक अच्छा सा टॉपिक मिल गया पूरा लाइफ साइंस को पढ़ने का। तो इसका आंसर दरअसल ये होगा कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन नहीं शो करता है आपका होमोलोगस ऑर्गन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है। यहाँ पे 1.13 में दिया हुआ है कि विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग एट्रोफिकेशन। ये जो आपका पॉल्यूशन वाला चैप्टर है उसमें एट्रोफिकेशन आपके बुक में दिया हुआ होगा, ठीक है। तो उसको जाके वहाँ से करें। यहाँ पे हम बता दें कि ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा। तो जब आप वो वाले चैप्टर में जाएंगे एट्रोफिकेशन से जो भी बातें उसको पढ़ लेंगे, सिर्फ एट्रोफिकेशन से नहीं, मतलब जब आप उस चैप्टर में जाएंगे, इस चैप्टर लाइफ साइंस के उस चैप्टर में जहाँ पर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो बातें दी हुई हैं, ठीक है, जो नॉइस पॉल्यूशन है, जो आपका वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जो सिलेबस में दिया हुआ है उसको आप पूरा करेंगे तो वहाँ पे आपको आराम से ये एट्रोफिकेशन के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो कुछ नाम दिया गया है बेथुदहारी, जल्दापाड़ा, क्या लिखा हुआ है, नंदा देवी, मनास, गोरुमारा, चंप्रमारी। तो पूछ रहा है कि कौन कौन जो है सेंचुरी है, कौन नेशनल फॉरेस्ट है, कौन बायोस्फीयर रिजर्व है। तो आप जब लाइफ साइंस का 5D वाला चैप्टर में जाएंगे तब ना आप वहाँ पर देखेंगे कि आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि इन साइटू कंजर्वेशन होता है, एक्स साइटू कंजर्वेशन होता है। तो किसका कौन कौन एग्जाम्पल है, कौन किस में आता है, वो आपको उस चैप्टर में आराम से मिल जाएगा। तो जब आप उस चैप्टर में उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर नहीं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फिर से देखिए क्रायो प्रिजर्वेशन आ गया, इससे पहले भी क्रायो प्रिजर्वेशन आया था। अगर आप इस वीडियो को रोक कर वहीं पर उस वक्त क्रायो प्रिजर्वेशन पढ़ लिए थे होंगे तो आपको 1.15 का आंसर को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से अभी अगर हम हर एक क्वेश्चन को बोलने जाए तो वीडियो बहुत लंबा होगा, इसीलिए हर एक क्वेश्चन से आप लोग को समझ में आ गया कि हर वो क्वेश्चन, वो टॉपिक कौन से चैप्टर का है। आप उस चैप्टर में जाइए और जाकर जिस तरह से हमने पढ़ना सिखाया वो आपको उस तरह से पढ़ना है। फॉर एग्जांपल और भी कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2.9 इफ़ एनी वन, मतलब बता रहा है कि एक थैलेसीमिया, मान लीजिए इस मिसाल के तौर पे एक औरत है जो थैलेसीमिया की कैरियर है और वो एक ऐसे हस्बैंड से शादी करना चाह रही है जो थैलेसीमिया बीमारी में है ऑलरेडी। क्या इनका शादी करना अच्छी बात है? क्या उसको ऐसा करना चाहिए? तो नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसे करने से सारे बच्चे मालूम पड़ा हो गए, बीमारी में फंस गए। तो ये तो आपने उस वक्त जो हम एक क्वेश्चन कराए थे, देखिए हम जो उस वक्त एक क्वेश्चन में आप लोगों को बता रहे थे 1.9 देखिए, तो 1.9 ही में तो हम आप लोगों को जब थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बोल दिए कि जाकर पढ़िए। तो जब आप वहाँ पे पढ़ लिए होंगे तो जब आप इस क्वेश्चन में अब आएंगे जो आपका 2.9 है तो आप पहले ही आंसर कर देंगे। इसका कहने का मतलब है कि इस MCQ के थ्रू ही हम आप लोगों को पूरा चैप्टर, इतने सारे चैप्टर को बता दिए हैं जिससे आप अपना काम कर सकते हैं। अब अगर मान लो कि किसी को इतना नहीं करना है, उसको जस्ट एक ही क्वेश्चन से एक आंसर करना है, तो उन लोगों के लिए हम कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है, कल। तो उन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कर लो, बस आप लोगों का काम उससे बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से हो जाएगा। चलिए पूरा क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन है, अच्छे से एक बार देख लीजिए। सारा यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया हुआ है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है। थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देते हैं, ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे अगर हम ले लें 4.4, देखिए यहाँ पे फिर होमोलोगस ऑर्गन से रिलेटेड एनालोगस ऑर्गन से पूछ लिया है, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे दिया है चिंपैंजी कैसे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करता है। चिंपैंजी वो टर्माइट्स वगैरह खाने के लिए वो लकड़ी गाछ के अंदर डाल के निकालता है, ठीक है। फिर बादाम कुछ तोड़ने के लिए पत्थर मार मार के तोड़ कर वॉलनट्स को खाता है। तो ये सब चीज़ें आपको एडेप्टेशन के चैप्टर में मिल जाएगी। तो एक एक क्वेश्चन आपको एक एक टॉपिक देके जा रहा है। अगर आप इस एक पेपर को करते हैं अच्छी तरीके से,
तो आप समझ लीजिए आपका 99% से 100% की तैयारी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये इस एक पेपर को उस तरह से कंप्लीट करें जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, बस उससे ही आपका तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप लोग अपनी तैयारी करिए। कल कुछ वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स वगैरह का अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव्स का हम PDF आपके सामने दिखाएंगे, कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे, आप उसको कर लेना। थैंक यू।